हेलो। हेलो, सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ना? जी हेलो। जी बताइए। जी, वो मैंने आपका एक वीडियो देखा यूट्यूब पर, हाँ हाँ थोड़ा उसके ताल्लुक से बात करनी थी, अगर आप फ्री हो तो। हाँ हाँ बताइए, कौन सा बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद अयान खान है। हाँ जी, कहाँ से? शाहजहाँपुर से बात कर रहे हैं। हाँ बताइए। जी, प्रसाद भवन से। ओके, बताइए। जी, वो क्या मसला है? आप वीडियो आप लोगों की तरफ से आ जा रही हैं बार बार। कौन सा वीडियो आया? कौन सा आप वीडियो देखा? मैंने आपकी एक पहले देखी थी, जो असद इकबाल से आपने बात की थी, कॉल रिकॉर्ड हम्म वगैरह आपने डाली थी। हम्म फिर एक दूसरी आपकी शायद 28 या 29 मिनट की देखी। हम्म। जी। और क्या भी बात? आपके सिलसिले के लोगों की तमाम वीडियो आ रही हैं बार बार, उसमें पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। हम्म। जी, तो क्या मुझसे मसला है? मतलब इतना इशू क्या है? जो ऐसा क्या असद भाई ने बोला है जो उसमें मतलब इतना सब बवाल मचा दिया? नहीं तो असद भाई से मेरी बात हो गई, बात खत्म हो गई, उसमें क्या है? नहीं, असद तो भाई ने आपके जो बोला। जो आपकी मैंने हाँ वीडियो देखी, हाँ उसमें आप बोले कि वो 11 तारीख को असद इकबाल से तौबा हाँ। करवाएंगे आप। कौन कह रहा है? आप दिखाइए। आपने वीडियो में बोला है आप अपनी। सुनिए, उसमें कहाँ बोला है तौबा करेंगे? आपने वीडियो अपनी खुद की आपने आप वीडियो बनाई है, मैंने और बनाई है, आपको मैंने यही सुनी। नहीं पता कि मैंने आपने उसमें बनाई क्या है, बोला है। मैंने सुनी है कि उनसे तौबा करवाएंगे, ये बोला है। आपने बोला 11 तारीख को मिलूंगा असद हाँ, इकबाल 11 से, तारीख को और मिलूंगा, उनसे बात करूंगा बात जाके। हाँ करूंगा, और बिल्कुल वहीं जाऊंगा। उनसे मैं तौबा करवाऊंगा, वहीं वो तौबा करेंगे। अच्छा, आपने वीडियो में ये भी सुना है कि वो तौबा बिल्कुल, करेंगे? आप खुद एक बार फिर से सुन लीजिए मेरा भाई, आप रिकॉर्डिंग, चलिए मैं आप सुन अपनी लूँ। खुद की वीडियो खुद हाँ, सुनिए आप। जी तौबा का तो कहीं जिक्र है नहीं उसमें। जी। और हाँ दूसरी चीज, आपने वीडियो में पहले वाले फर्स्ट वीडियो में आपने कहा था कि मैं नहीं चाहता हूँ ये सब हो, लेकिन बात सही है हाँ ना, आप नहीं चाहते हैं, तो उसके हाँ बावजूद भी आपके सिलसिले के लोगों की हाँ रोज कोई ना कोई वीडियो आ रही है जिसमें वो हाँ बहुत हाँ। उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कौन? आपके सिलसिला मदारिया के लोग, आपके जो भी शोरा देखो भाई, हैं, हाँ जो मुकर्रिर हैं। शोरा हैं, मुकर्रिर हैं, जी तो जो बोल रहे हैं वो, इसीलिए उनसे उस दिन बात करी थी मैंने, और बात करके इसीलिए मैंने बहुत शाइस्तगी से उनसे बात करके उनका पूछा था मौकूफ। तो बोले भाई मैंने सिलसिले को कहा ही नहीं है। तो आपने शायद वो ऑडियो सुनी होगी, तो आपको उसमें जी। सुन लिया होगा कि मैंने उनसे कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इत्तेहाद रहना चाहिए, और इस बात को ख़त्म किया है, माशाल्लाह अच्छी बात कि मैं नहीं, आपसे आप मुलाकात भी करूंगा इस माशाल्लाह बात सुनिए, को। हाँ। माशाल्लाह आपकी बात ठीक है, हम्म, इख्तिलाफ जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, हाँ। लेकिन बात ये ना, इख्तिलाफ खत्म एक तरफ से थोड़ी ना होगा मेरा भाई। नहीं तो इसी तरह, इसीलिए तो बात हाँ, को मैंने ही खत्म किया उनसे बात करके। नहीं आपने ठीक है, बात और को खत्म मैंने किया, बहुत और बहुत उन अच्छा हाँ काम किया आपने, जी। लेकिन मसला ये है ना कि आपके सिलसिले के लोग अब जो सिलसिले रोज के रोज लोग हैं वीडियो कोई ना कोई डाल रहे हैं। वो पुराने वीडियोस होंगे, उस दिन के मेरा भाई बाद सब से। नए वीडियो आ रहे हैं, सब नए वीडियो। कौन वो हो सकता है कौन कि कभी कौन क्या बोल रहा है, कभी कौन जैसे क्या बोल रहा है। जैसे नाम बताइए। नाम एक तो आपके वो उनकी शजर की कई वीडियो आ चुके हैं, शजर की वीडियोस वो मेरी एक बात करने से पहले की। उसके उसके बाद बाद भी मैंने कई, उनसे कहा उसके बाद की नहीं। भी 2 वीडियो हैं, और दूसरी उन चीज एक और थे, वो उनका क्या नाम है, जी। वो दूसरा एक लड़का था जो बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है वीडियो में अपनी। कौन? कोई लड़का है, क्या नाम है उसका, जरा देखो नाम क्या है उसका, है ना? अभी बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ। हेलो, आप कहाँ हेलो। रहते हैं भाई? मैं तो बरेली रहता हूँ। बरेली शरीफ में रहते हैं, किस जगह? बरेली शरीफ में, आइजत नगर में, परतापुर चौधरी। अच्छा, इज्जत नगर में। अच्छा अच्छा। तो ये सब मसले जो हैं, मतलब असद भाई ने ऐसा क्या पढ़ दिया था यार जो इन लोग को भाई इतना बुरा असद लगा? भाई ने जो पढ़ा, असद भाई ने जो पढ़ा वो आपने सुना होगा। उसके हाँ। बाद ही असद भाई से मेरी बात हुई। असद भाई ने कहा मेरा वो मतलब मेरा ये कहने का वही नहीं था, मकसद ही नहीं था, मतलब ही नहीं था, बात खत्म हो हाँ, गई। और बस। दूसरी दूसरी चीज, एक बात ये भी है ना मेरा भाई, कि यार उन्होंने मतलब डुगडुगी कहा, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कोई डुगडुगी थोड़ी यार तो बजाते हो। हमने तो खुद ही कहा, हमने हाँ, भी यही कहा। नहीं तो लेकिन हम आपके जो सिलसिले के अब जो, भाई सिलसिले के जिनको लोगों आप को ही मुफ्ती कहते समझाया। हैं, सब कुछ कहते हैं, सब कुछ हम लोग मानते हैं, कह पीर रहे हैं मानते हैं, हाँ पीर। भाई हम अब खुद वो कह रहे हैं कि अगर डुगडुगी नहीं बजती, उन्होंने खुद, उनकी आपने वीडियो देखी, अरे उन्होंने भाई कहा अगर डुगडुगी नहीं ये तो बजती तो सजर घंटी बजाना नहीं छोड़ते। आपके पास उनका नंबर है सजर साहब का? अब यार नंबर मेरा भाई है, लेकिन वो फोन उठाएं बात करें तब तो क्योंकि मसला क्लियर हो, वो तो फोन ही हाँ नहीं उठाते हैं। हाँ, तो वो ये इन सब के जवाब तो भाई सजर साहब ही देंगे, क्योंकि अब हम लोग तो ये चाहते हैं
नहीं ठीक है, आप मेरा भी हम भी मुझे ये आपके चाहते ताल्लुक से असद भाई ने बताया कि आप सिलसिला मदारिया के जिम्मेदार लोगों में से हैं। जी 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 जी, ठीक है, तो इसीलिए हम शायद आप लोग ये चाहते हैं। कुछ हैं और भी, आप हमने शायद भी किसी कोई हाँ पद जी अधिकारी जी भी हैं। जी जी जी, तो हम लोग हाँ। मेरा जो 11 तारीख को उनसे बात करने का मकसद था वो ये है कि भाई इत्तेहाद की बात चलो शायद गौर से सुना नहीं, मैंने कहा कि जो लोग अपने अपने घरों में बैठकर इस तरह की खुराफातें कर रहे हैं वो नहीं आएंगे घर से निकल के। 11 को मैं जाऊंगा, चलो आओ, कौन कौन चल रहा है मेरे साथ बात करने। सुन लीजिए मेरी बात, आपकी बात सही है, आप असद भाई से बात करने आएंगे, जबकि आप असद भाई से बात कर चुके हैं। नहीं, आप मेरी पहले आप सुनो, आपको वो मकसद समझ में नहीं आया। वो मकसद ये है कि आप लोग अपने घरों से वीडियोस बना रहे हो, अपने घरों से इस तरह की बातें कर रहे हो, इख्तिलाफ की, निकल के नहीं आओगे। अगर चलना है बात करने तो चलो, मैं 11 को चल रहा हूँ बात करने, मैं चल रहा हूँ, मेरे साथ चलो बात करने। जो इख्तिलाफ वहाँ बैठ के कर रहे हो वो बात सामने बैठ के करो। चलो मैं चल रहा हूँ, कौन कौन चलेगा मेरे साथ, ये कहा है मैंने। जी नहीं, आपकी गुफ्तगू माशाल्लाह मुझे अच्छी लगी। आप माशाल्लाह, मुझे ऐसा लगा कि आप हक जानना भी जानते भी हैं और हक बोलना भी जानते हैं। हक देखिए, उन्होंने मेरी बात, लेकिन एक मसला ये है ना मेरा भाई, सुनिए, देखिए मेरी बात का मतलब भाई आप बुरा ना मानिएगा। नहीं, बुरा मानने की तो बात ही नहीं है। देखिए हम मतलब ये जो भी समझ लीजिए कि हम आपको अपना समझ के कुछ बात कर रहे हैं। देखिए असद भाई से बात आपने की, माशाल्लाह अच्छी बात है, लेकिन आपकी अगर इस ताल्लुक से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग या कोई भी शजर से बात करते हुए आ जाती तो माशाल्लाह दिल को बहुत सुकून मिलता कि हाँ आपने दोनों तरफ बात की। मैंने वो लेकिन आपने जो सुन लीजिए आपने लेकिन जो एक तरफा बात असद भाई से की और वो डाल दी ऑडियो। पूरी जानकारी आप रखिए, अगर कोई बताए उसको बताइएगा। और दूसरी चीज सुनिए, दूसरी चीज शजर मकनपुरी ने फिर एक कलाम और पढ़ा, वो पता नहीं असद भाई पे जाती हमले किए, काना धेड़ा। नहीं, इस बात के लिए वो दूसरे दिन प्रोग्राम में, तीसरे दिन मुझे मिले, मैंने उनसे कहा कि देखिए कि इस तरह की कोई भी बात, जातियात पे एक तो हमला नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात जब उन्होंने कह दिया, वो कह रहे हैं मैंने नहीं कहा, तो भाई आप उसको कबूल, ऐसे तो कोई किसी को कुछ कहता रहेगा। और सबसे पहली चीज, एक चीज ये सुनिए, अच्छा आप ये बताइए, राफजियों के ताल्लुक से आपका क्या अकीदा है? राफजियों से हमारा क्या लेना देना भाई, राफजियों से क्या ताल्लुक है हमारा? राफजियों को मुसलमान जानते हैं आप? नहीं, राफजियों से हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक, नहीं लेना देना है ना? बिल्कुल नहीं। माशाल्लाह अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो असद भाई के लिए इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि घंटी नहीं बजती तो तुम्हारे बाप दादा, वो डुगडुगी नहीं बजती तो तुम्हारे बाप दादा जो थे वो घंटी बजाना नहीं छोड़ते। मेरा भाई पहले मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिए, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। तो ये बताइए 2018 में लखनऊ में बड़े इमामबाड़े में शजर मकनपुरी ने शियों के साथ, राफजियों के साथ जलसा किया, उनको सलाम किया, उनके सलाम का जवाब दिया, उनकी तारीफें की, कलवे जब्बात की तारीफें की। अच्छा बताइए, शरीयत के हुक्म के मुताबिक अब उन पर क्या हुक्म लगेगा? 2018 में जिस प्रोग्राम की आप बात कर रहे हो, उस प्रोग्राम के लिए मैंने उस प्रोग्राम की मुखालफत करी थी। मैंने कहा था कि कोई भी मदारी उस प्रोग्राम में ना जाए, कलवे जब्बात के प्रोग्राम में। अच्छा, मक्कनपुर शरीफ कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आस्ताने के जो सज्जादा नशीन है वो कौन है भाई? नहीं, वहाँ तो खानवादे के सारे, क्योंकि औलादे हैं वहाँ की, तो लगभग सारे ही लोग वहाँ सज्जादा नशीन लिखते हैं। नहीं, तो ज्यादातर तो लमसम मैंने शजर मकनपुरी के ही ताल्लुक से सुना है कि सज्जादा नशीन वो है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अच्छा चलिए ठीक, माशाल्लाह सुन लीजिए, माशाल्लाह आप देखिए, आप एक समझदार आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी मुझे लग रहे हैं। एक बात बताइए, क्या शजर मकनपुरी को उस प्रोग्राम के बाद ऐलानिया तौबा नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, देखिए मैंने आपसे बोला, मैंने उस दिन रिजवान साहब का फोन आया, मैंने कहा भाई आपके पास उनका नंबर होगा, करना तो ये चाहिए कि एक बार आप देखिए, ऐसा है ना मेरा भाई, देखिए सुनिए, देखिए अब वो फोन तो रिसीव करते नहीं है। दूसरी बात, अपने चंद मुरीदों में आप अगर जलसा में जाएं और चंद मुरीदों में अपनी भीड़ इकट्ठा करके कुछ बोलें और उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दें, इसको तो मेरा भाई बहादुरी नहीं कहते हैं। चाहे वो असद इकबाल ये करें, चाहे हम करें, चाहे आप करें, चाहे शजर मकनपुरी करें, बिल्कुल इसको बहादुरी नहीं कहते हैं। बात ठीक है ना? 18 को वो अभी उनसे कल शजर से बात हुई थी, तो वो भी ये कह रहे थे कि आलमगीर अशरफ साहब से उनकी बात हुई थी रायपुर में 18 तारीख को, एक ही स्टेज पे असद साहब भी हैं और शजर साहब। नहीं है, कमेटी वालों ने मना कर दिया उनको। किसको? शजर साहब को।
अच्छा, शजर साहब को मना कर दिया। जी। अच्छा, तो वो कल कह रहे थे कि मैं होऊंगा वहाँ, इंशाल्लाह मैं बात नहीं करूंगा। वो उनको मैंने कहा तो कल ही ठीक है। कमेटी वालों ने मना किया है, शायद दूसरे दिन शायद वो हों उस अच्छा दिन, अच्छा। क्योंकि उसकी वजह ये है ना कि मेरा भाई जब इतना बुक्स रखोगे तो फिर एक दूसरे के साथ स्टेट पे आने से फायदा ही क्या है। हाँ, अब ये तो भाई भाई कमेटी और आप शजर साहब असद जाने। इकबाल ने तो आपकी जातियात पर कोई हमले नहीं किए, नहीं नहीं नहीं, नहीं किए ना। नहीं, मैंने तो असद इसीलिए उनकी इकबाल ने एक शेर भाई, अगर डुगडुगी पढ़ दिया तो मेरा भाई आप तो डुगडुगी इसको हमसे बुरा कोई सुन लीजिए, ताल्लुक नहीं, सुन हमसे लीजिए, कोई बुरा ताल्लुक नहीं मानने, डुगडुगी बुरा का। तो आप जब माने ना जब आप डुगडुगी आपकी पहचान हो हमारा कोई या आपका ताल्लुक नहीं सैंबल हो डुगडुगी से। डुगडुगी, तो मेरा भाई डुगडुगी तो आप लोगों का सैंबल है ही नहीं। हमारा कोई ताल्लुक हाँ नहीं डुगडुगी से तो भाई। अब ये देख हम तो लीजिए मदारे माशाल्लाह, पाक, सुन जिंदा लीजिए शाह, माशाल्लाह मदार आप मदार। सुन लीजिए माशाल्लाह आप कितने समझदार आदमी हैं। और बताइए वो मुफ्ती हैं, उनके 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 नाम के आगे पता नहीं क्या क्या अलकाबात लगाए जाते हैं, उसके बावजूद भी बताइए उन्होंने अपने ऊपर चस्पा किया उस चीज को। नहीं तो ये तो भाई मैं तो आपको बताऊं कि मैंने तो इसीलिए उस दिन उनके बाद कहा कि हमारा क्या ताल्लुक डुगडुगी से। भाई हमसे क्या लेना देना डुगडुगी का, जो हो वो जाने, हमारी हमसे कोई अहले लेना देना सुन्नत नहीं। वल जमात की जिन लोगों से असल में झगड़ा होना चाहिए, जिनसे हमें लड़ना चाहिए, उनके मामलात में तो हम चूड़ियां पहन के बैठे हैं। बिल्कुल हक है। समझ रहे हैं ना बात आप। हम्म। भाई अहले हदीस वहाबियत सुलह कुल्लियत इस तरह से गालिब हो रही है, तो उनके लिए तो किसी भी प्रोग्राम में दो लफ्ज नहीं निकलते हैं जुबान से। बिल्कुल बिल्कुल। ना उनका बाइकाट करेंगे कभी। हम्म, ठीक है, जो अहले सुन्नत वल जमात का के लिए काम कर रहे हैं, जो अहले सुन्नत वल जमात के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अहले सुन्नत वल जमात क्या है और अहले सुन्नत वल जमात के क्या अकीदे हैं, उनके खिलाफ जुबान खोल रहे हैं। अच्छा मेरा भाई बताइए आज ये माहौल है? नहीं, बिल्कुल माहौल नहीं है। फिर आदमी माहौल नहीं। फिर सुन लीजिए, फिर राबजियों के जलसे में आदमी जाके कहता है कि हमको सबको एक होना चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो राबजी जो साहबा इकराम के गुस्ताख हैं, हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हु को बेइंतहा की गालियां बकते हैं, वहां जाके तो आप इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। और जो हमारे अपने लोग हैं, जो हमारे अपने सुन्नी लोग हैं, उनकी हम मुखालफत में दिन रात लगे हुए हैं। वही बात है भाई। देखिए यही देखिए ये ऐसे इत्तेहाद जैसे जैसे तौकीर साहब, हमारे मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब पहुंचे देवबंद इत्तेहाद के लिए। जी ठीक है, अब ऐसे इत्तेहाद थोड़ी होंगे कि आप नहीं तो उनका अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने उनका भी बाइकाट किया। वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना, सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सुनिए, हम लोग का मसला ये है कि हम लोग ये नहीं देखते हैं कि ये हमारे खानदान का है या हमारा पीरजादा है, या ये देखिए हमारा बाप भी अगर शरीयत के खिलाफ जाता है तो हम अल्लाह पाक ने हमें वो हिम्मत अता की है कि हम अपने बाप का भी गिरेबान पकड़ेंगे कि बाप तुम बाद में हो, पहले तुम शरीयत मुस्तफ़ा के वफादार बनो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है माशाल्लाह जी। तो हमारी जो लड़ाई, देखिए सुनिए, हमारा इख्तिलाफ किसी से भी होता है, हमारी लड़ाई किसी से भी होती है तो वो शरीयत मुस्तफ़ा के बिना पर होती है, ना कि किसी के जात की बिना पे। बिल्कुल कि भाई फला आदमी ने इतनी शोहरत कैसे हासिल कर ली, फला आदमी को इतने प्रोग्राम कैसे मिलते हैं, हमें ये तो एक हसद चीज हो गई, ये तो एक हसद है, हसद की बात है। देखो और भाई, हसद से मुसलमानों को पाक रहना चाहिए। मेरा मामला ये है मेरे अजीज कि मैं देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जलसों से मेरी कोई ताल्लुक नहीं हसद और उससे। मैंने तो एक जिम्मेदार के नाते जब मुझे ये सब पता चला इख्तिलाफ हो रहा है, मैंने सीधे मैंने कहा इधर उधर से बात करने से इख्तिलाफ बढ़ते हैं, गलतफहमियां बढ़ती हैं। सीधे असद साहब से बात की। असद साहब से सिर्फ मैंने पूछा कि हजरत के असद भाई क्या आपने, बस मेरे मुंह से निकला ही था, उन्होंने कह दिया कैसी बात करते हैं इंतखाब भाई। मैंने तो जैसे उन्होंने कहा, मैंने माशाल्लाह मुबारक हो, और हमारा भी यही कहना है जी। और एक बात और मेरा भाई सुनिए, जैसे कि ये शजर मकनपुरी वगैरह जैसे लोग हैं, इनके लिए मैं एक ताल्लुक से एक बात कहूँगा कि जैसे ये हम अहले सुन्नत वल जमात यानी कि आला हजरत के मानने वालों के ऊपर ये चीज चस्पा करते हैं कि हम कुतुबुल मदार रदी अल्लाह ताला अन्हु के हासिद और बागी हैं, माज़अल्लाह रब्बुल आलमीन। जबकि हमारा खुदा जानता है कि जितनी मोहब्बत हम कुतुबुल मदार रदी अल्लाह ताला अन्हु से करते हैं, शायद ही शजर मकनपुरी के दिल में भी इतनी मोहब्बत हो। माशाल्लाह। ये तो भाई जैसे ही असद भाई ने कही, मैंने कहा ना, मेरी आला हजरत के मानने वाले अल्हम्दुलिल्लाह हर अल्लाह के वली की ताजीम और इज्जत करते हैं। इतना खूबसूरत शेर सुनाया असद भाई ने उस दिन जी, कितनी खूबसूरती से बात की माशाल्लाह। मैं तो बड़ा उन्हें मुबारकबाद दी इसीलिए कि। और दूसरी चीज मेरा भाई देखिए, जलसों वगैरह से देखिए मेरा भी कोई ताल्लुकात नहीं है। जी ठीक ना, मैं कोई प्रोग्राम लाइन का आदमी हूँ। ठीक है, मैं तो मंत्री जी जितिन प्रसाद जी का प्रतिनिधि हूँ।
बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है, जानते होंगे कुंवर जितिन प्रसाद जी को, पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री। बहुत अच्छे से जानता हूँ। जी जी, उनके घर के पास में ही, पड़ोस में ही बिल्कुल मेरा घर है। जी जी जी, तो मैंने सोचा यार आपस में, एक तो वैसे भी मुसलमानों पे इतने जुल्म सितम हो रहे हैं, बात सही है नहीं? क्योंकि मेरा भाई, हम मंत्री जी के साथ रहते हैं तो हमें मालूम है कि मुसलमानों के ताल्लुक से कैसे कैसे मसले आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे प्रशासन हो, चाहे गवर्नमेंट हो, मुसलमानों के ताल्लुक से क्या नजरियात रखती है। नहीं, ये बात, इसमें तो इख्तिलाफ तो देखिए, मतलब मुसलमानों में इस वक्त इख्तिलाफ तो होना ही नहीं चाहिए किसी भी बात पे। मेरा भाई नहीं होना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात पे बिल्कुल मोहर लगा रहा हूँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन मसला क्या ना मेरा भाई, कि पहले जैसे अगर असद भाई ने कोई शेर पढ़ा था तो शजर मकनपुरी को कुछ बोलने से पहले एक बार असद इकबाल को फोन करके या कैसे भी राब्ता करके पूछ लेना चाहिए था कि आपने ये डुगडुगी वाला किसके ऊपर चस्पा किया। नहीं, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, पहली बात तो इस पे कोई सवाल जवाब होने ही नहीं चाहिए कि क्या उन्होंने पढ़ दिया, हमसे क्या मतलब। और सुन लीजिए एक बात, आपको शायद आपको याद हो कि कई साल पहले शजर मकनपुरी ने एक कलाम पढ़ा था, रज़वियत मुर्दाबाद। हाँ, याद होगा शायद आपको। हाँ, कई साल पहले पढ़ा था। ठीक है, कई साल पहले, उनसे पूछिएगा शायद आप। अच्छा, ये निगाह से गुजरा नहीं भाई, कई साल पहले की बात है। मैंने खुद सुना, ये कई लोगों ने मुझे उस टाइम भेजा था। अच्छा। हाँ, तो हमने तो यार कभी उनके खिलाफ नहीं बोला कुछ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तुम तो रज़वियों को डायरेक्ट खुलेआम मुर्दाबाद कहते हो। दूसरी चीज, तुम अपने जलसों में पहले से हमारे बरेलवियों के या रज़वियों के एक भी प्रोग्राम में, एक भी जलसे में मैं चैलेंज कर रहा हूं कि वो दिखा दें कभी भी कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुस्ताखी की गई हो। और मैं आपको हजारों ऐसे प्रोग्राम दिखा दूंगा जहां पे 5वां मसलक मुर्दाबाद, 5वां इमाम, नया इमाम, खारजी इमाम मुर्दाबाद, ऐसे नारे लगे हैं शजर मकनपुरी के प्रोग्रामों में। अब आप बताइए, अगर आप हमें कंटिन्यू आप हमारे ऊपर कुछ न कुछ बोलते रहोगे तो अच्छा बताइए हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। कोई नहीं, बर्दाश्त करने की बात ही नहीं उसमें कोई क्यों बर्दाश्त करेगा। या तो फिर मसला ये है ना कि हम तो जब बर्दाश्त करते रहें या हमारे पास कोई जवाब देने वाले ना हो। खूब जवाब देने वाले भी या हमारा सिलसिला कमजोर हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले में ऐसे जय्यद आलिम मुफ्ती आज भी मौजूद हैं कि जो पूरी वहाबियत से, अहले हदीस से, हर बद मजहब से आज भी तन्हा लड़ रहे हैं और सारे जवाब बरेली शरीफ से ही दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, बात मेरी सही है गलत है भाई? बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम तो चाहते ही नहीं है कि हम अपनों के लिए कुछ बोलें। भाई आप कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमत, इज्जत सारी हमारे सर आंखों पर। अब उनका नाम लेकर अगर कोई गलत काम कर रहा है तो इसमें उनकी थोड़ी कोई गलती है, ये तो करने वाले की गलती है। हाँ बिल्कुल, मदारे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से क्या भाई, उनसे क्या मेरा भाई एक बात बताइए, आप अगर अभी कोई शराब मदरसे में लाके पिए तो मदरसा गलत नहीं होगा, शराब गलत है, शराब पीने वाला गलत है। बिल्कुल बिल्कुल तो आस्ताना मदारिया पर जो भी काम आज अगर शरीयत के गैर शरअ काम हो रहे हैं तो उसमें जो लोग कर रहे हैं, जिम्मेदार हैं, वो गलत हैं। हाँ, मदारे पाक की जो शान और शौकत और इज्जत जो उनकी है वो आज भी जितनी कल थी उससे ज्यादा आज है। बेशक इसमें, और ये उलमाए हक जानते हैं और उलमाए हक लोगों तक पहुंचाते भी हैं। अब अजमेर शरीफ में जो वहाँ के खादिम खुद्दाम जो आज कर रहे हैं तो इसमें सरकार गरीब नवाज की गलती थोड़ी है ना, माज़अल्लाह। या उन्होंने थोड़ी कहा तुम ऐसा करो, तो वही तो मैंने, वो अपने धंधे के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए ये काम कर रहे हैं, तो वो गलत है। आस्ताना गरीब नवाज तो बरहक है। मैंने भी उस दिन रिजवान साहब से कहा था कि भाई आप एक बार उनसे भी बात कर लीजिए इस मसले पे, तो बोले मेरा भाई वो फोन ही नहीं उठाते हैं। हाँ, यही तो मसला है, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। तभी तो अभी मैंने आपसे एक बात कही कि अपने मुरीद इकट्ठा करके और वहाँ पे प्रोग्राम करके वहाँ शेर बन जाओ, कुछ भी बोल दो। हालांकि असली शेर वो नहीं होता, शेर वो होता है जो दूसरे के जहाँ जाके हक बयानी करके आए। बेशक बेशक, शेर वो होता है। इसीलिए अब कल मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझको बताया कि भाई मैं 18 को प्रोग्राम में रहूंगा, हम दोनों होंगे इंशाल्लाह, हम बात कर लेंगे। मैंने कहा इस मसले को सुन लीजिए, सारे पूरा फितना खड़ा करने के बाद कह रहे हैं कि हम दोनों वहाँ 18 तारीख को होंगे, तब बात कर लेंगे। यार ये बात आप पहले ही सोच लेते कि चलो फोन पे बात कर लें या कहीं मिलेंगे तो बात कर लेंगे, उसके बाद कुछ डिसीजन लेंगे। मतलब पहले फितना खड़ा कर दिया, अब कह रहे हैं कि हम दोनों साथ में एक स्टेट में होंगे, वहाँ बात कर लेंगे। बताइए।
अच्छा आप बताइए डॉक्टर साहब, आप तो समझदार आदमी हैं, आप बताइए ये चीजें सही हैं? नहीं, चीजें तो ठीक नहीं। मैंने तो कहा कि सबसे पहले भाई और मेरे दूसरी पास चीज, एक चीज और, हाँ वो तो देखिए फोन उठाएंगे नहीं, जी तो आपकी तो उनसे बात होती रहती है, आप उन तक एक बात पहुंचा दीजिएगा। उन्होंने कहा जी कि आला हजरत सिलसिला मदारिया में है, और जी सवाने आला हजरत या हयात आला हजरत किताब का उन्होंने हवाला दिया। जी अब हम इस पे तो बहस करेंगे नहीं जी 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 कि उस किताब में है या नहीं है, जी हालांकि उस किताब में नहीं है ऐसा, फिर भी चलो हाँ। हम कुतुबुल मदार की भाई अल्लाह के वली हैं, हम उनको मानते हैं, तो भाई उनके सिलसिले में अगर हम हो भी जाएंगे तो कोई हम बहुत बड़ा गुनाह नहीं कर देंगे भाई। हम तो खुला, रजवी तो खुला कहते हैं कि सारे सिलासिल के बुजुर्ग हमारे सर आंखों पर। सुनते रहिए। अब मेरा उनसे सवाल ये है शजर भाई से जी कि आपने कहा आला हजरत खुद लिख रहे हैं कि मदारी, जी तो मैं शजर भाई से ये कहना चाहता हूँ कि शजर भाई, अब अगर आप ये मानते हैं आला हजरत ने लिखा कि आला हजरत मदारी थे, तो फिर आला हजरत की गुस्ताखियां क्यों करते हो? आला हजरत को पांचवा इमाम क्यों कहते हो? उनके मसलक को पांचवा मसलक कह के खारजी मसलक क्यों कहते हो? दूसरी चीज कि आपको तो फक्र करना चाहिए कि सिलसिला मदारिया में आला हजरत जैसा मुजद्दिद पैदा हुआ, जिसकी इल्म का लोहा सारी दुनिया ने माना। बस अफसोस और शर्म की बात यह है कि आप ही नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या सही और क्या गलत है। नहीं वही अब भाई मैं आज उनसे कहता हूँ उनसे जी 18 को जब कह रहे हो अब क्यों वो नहीं जा रहे हैं, तो फिर कोई ना कोई तो हल निकालना ही पड़ेगा ना। तो आप 11 तारीख को असद भाई के प्रोग्राम में फिर आइए, इंशाल्लाह हम असद भाई के साथ पहुंचते हैं। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। जी आइए, हम लोग वहीं बैठ के बात करते हैं। हम भी चाहते हैं कि असद भाई बात करके इस बात को खत्म किया जाए। जी जी इंशाल्लाह असद भाई के साथ हम पहुंचेंगे और आपसे वहीं इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। जी ठीक है भाई। जी मेरा नंबर यही है, आप सेव कर लीजिएगा, और 11 तारीख को इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। नंबर जी जी ठीक है भाई, ठीक है।